हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल कड़वा है तो सच है में। आप देख रहे हैं कासिम से आखिरी मुगल तक सीरीज। इस सीरीज में हम भारत पर हुए इस्लामी आक्रमणों का इतिहास जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस सीरीज के पिछले 28 एपिसोड में हमने सन 632 से सन 1545 शेर शाह सूरी की मृत्यु तक का इतिहास जाना है। आज इस सीरीज का 29वां एपिसोड है। आज के एपिसोड में आपको मुगल वंश के तीसरे शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के इतिहास का वर्णन मिलेगा। अकबर द ग्रेट के बारे में फैलाए गए कई मिथकों का भी पर्दाफाश होगा। मुगलों का जितना भी उपस्थित इतिहास है उसके अनुसार आलमगीर औरंगजेब को क्रूर, धूर्त और धर्मांध बादशाह के रूप में दिखाया गया है, लेकिन अकबर की क्रूरता और कट्टरता अपने पड़पोते औरंगजेब से भी 10 कदम आगे थी। अकबर की क्रूरताओं की लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद उसके लिए मुझे एक अलग से सीरीज बनानी पड़े, परंतु प्रयास करते हैं कि इसी एपिसोड में जितना हो सके उतना अकबर के अत्याचारों को साक्ष्य समेत आपके सामने लाया जा सके। बाकी भविष्य में और भी वीडियो बनते रहेंगे और अकबर की पोल खुलती रहेगी। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जैसा बताया जाता है, अकबर द ग्रेट, अकबर उस तरह का एक ग्रेट और अच्छा व्यक्ति होना तो दूर की बात है, अकबर का नाम तो विश्व इतिहास के सबसे निकृष्ट अत्याचारियों में गिनना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि अकबर की हर क्रूरता को छिपाकर या उसे अच्छाई की चाशनी में लपेटकर भारतीयों को परोसा जाता है? इन बातों की सच्चाई जानने के लिए हमने निजामुद्दीन, अबुल फजल, अकबरनामा, बदायूनी, विंसेंट स्मिथ और इलियट डॉसन के द्वारा लिखी कुछ पुस्तकों का सहारा लिया है। हमें बार बार बताया जाता है कि अकबर की पैदाइश अमरकोट की थी, इसलिए वो स्वयं को भारतीय मानता था, लेकिन अकबर में भारतीय होने का एक भी गुण नहीं था। विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक के 7वें पेज में लिखा है कि अकबर विदेशी था और ये बात सत्य भी है। अकबर के रगों में भारतीय रक्त की एक बूंद तक नहीं थी। हर समय नशे में धुत रहने वाला अकबर हर तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करता था। ये बात हम नहीं बना रहे हैं, परंतु अकबर के दरबार में एक ईसाई पादरी था, अक्वावीव। उसने अपने मेमोइर्स में इस बारे में लिखा है कि अकबर को नशे की इतनी लत थी कि भरे दरबार में वो सो जाया करता था। अपने विजिटर से बात करते करते लिटरली सो जाता था। जब अत्यधिक नशा हो जाता तो अकबर पागलों जैसी हरकतें करने लगता। पेज नंबर 31 में स्मिथ ने ऐसा लिखा है कि अकबर पर्दे के पीछे से ही शासन चलाता था। अकबर का संरक्षक बैरम खान ही सारे दरबारी फैसले करता था। अब पर्दे के पीछे का मतलब आप समझिए। पर्दे के पीछे का मतलब सिर्फ इतना ही होता था कि अकबर हरम से बाहर ही नहीं निकलता था, वो सदैव स्त्री अयाशियों में डूबा रहता था। अकबर का हरम भी कोई छोटा हरम नहीं था, 5000 से अधिक महिलाएं थी। ऐसा बताया जाता है कि अकबर ने सबके लिए अलग अलग निवास गृह में रहने की व्यवस्था कर रखी थी। हालांकि ये भी झूठी है क्योंकि अकबर के समय का ऐसा कोई भी भवन नहीं मिलता है कि जिसमें 5000 महिलाएं अलग अलग गृहों में रह सकती हो। इतनी महिलाएं हरम में, लेकिन मजाल है कि अकबर की कामुक वृत्ति में कोई कमी आए। हर पराजित राजा की पत्नियों को अकबर अपने हरम में ठूस लेता था। उसकी नजर हर दरबारी की पत्नी पर रहती थी। उसके संरक्षक बैरम खान की हत्या के बाद बैरम खान की पत्नी से भी अकबर ने निकाह कर लिया। एक राजा था जिसकी सुंदर पत्नी ने अपने स्वामी के मरने के पश्चात उसी चिता पर सती होना चाहा, लेकिन अकबर ने ऐसा होने नहीं दिया। उस रानी का पीछा कर उसे सती होने से रोक दिया और उस रानी को अपने हरम में ठूस लिया। इस घटना को इतिहास में इस तरह से बताया जाता है जैसे कि अकबर सती प्रथा का विरोधी था, लेकिन सती प्रथा भारतीय नियम नहीं है। ये एक विकृति थी जिसका सत्य भी यही है कि इस्लामी आक्रांताओं से अपने शील की रक्षा के लिए कुछ स्त्रियों ने अपने पति के साथ ही स्वयं को भी जलाकर मार देना उचित समझा था, जौहर भी कर लेना उचित समझा था। मुस्लिम आक्रांताओं के भारत आने से पहले ऐसी किसी प्रथा का कोई उल्लेख कहीं नहीं मिलता है।
ऐसा बताया जाता है कि अकबर नारी का सम्मान करने वाला था। यदि अकबर नारी का सम्मान करने वाला होता तो मीना बाजार नहीं सजाता। नववर्ष के दिनों में मीना बाजार में हिंदू घरों की महिलाओं की परेड करवाई जाती थी ताकि अकबर अपनी रुचि के अनुसार उनमें से अपनी पसंद की लड़की चुन सके। चाचा कामरान के पुत्र का कत्ल तो अकबर ने खुद अपने हाथों से किया था। 1556 के पानीपत के युद्ध के पश्चात जब राजा हेमू को अकबर के सामने लाया गया तो अकबर ने अपनी टेढ़ी तलवार से हेमू की गर्दन काट दी थी। उस समय अकबर केवल 14 वर्ष का था। पानीपत के युद्ध के पश्चात अकबर ने सीधे दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हेमू के बूढ़े पिता को अकबर ने सिर्फ 2 रास्ते दिए। 2 विकल्प रखे, यातना या खतना। मुसलमान बन जाओ या दर्दनाक मौत मरो। जब हेमू के पिता ने इस्लाम नहीं स्वीकारा तो अकबर ने उनकी भी हत्या करवा दी। इस्लामी रीति के अनुसार हिंदुओं के कटे सिरों की कई मीनारें बनवाई गई। सन 1572 अहमदाबाद जीत लेने के बाद सब विरोधियों को हाथी के पैरों तले रौंद कर मरवा दिया। 1573 सूरत के सेना नायक की जबान काट दी। निकट संबंधी हुसैन मिर्जा के आंखों की सिलाई करवा दी। स्मिथ ने कहा है कि अकबर द्वारा इस तरह की बर्बर अनुमतियां देते हुए देखकर हमें घृणा होती है। बंगाल के शासक दाऊद खान को हरा दिया। कैद में दाऊद खान प्यास से व्याकुल होकर जब पानी मांगने लगा तो अकबर की जूतियों में पानी भरकर दाऊद खान के सामने पेश किया गया। बंगाल में भी कटे हुए सरों की आकाश को छूने वाली मीनारें बनवाई गई। ऐसा अकबरनामा के पुस्तक नंबर 3 पेज नंबर 150 में वर्णन है। ये सारे उदाहरण काफी है ये बताने के लिए कि अकबर द ग्रेट कितना क्रूर था। जनता को धोखा देने की कला का एक उदाहरण है। थानेश्वर मंदिर के पवित्र कुंड पर पुरी के सन्यासियों और कुरु के सन्यासियों के बीच कुछ कहासुनी हो गई। अकबर तक जब यह शिकायत पहुंची, सल्तनत का बादशाह होने के नाते इस झगड़े का शांतिपूर्ण निर्णय करना तो दूर, उल्टे अकबर ने कहा कि दोनों गुट आपस में युद्ध करे और अपना निर्णय स्वयं कर ले। दोनों गुटों में युद्ध शुरू हुआ। जिस किसी पक्ष का पलड़ा कमजोर हुआ, पहले अकबर ने उसमें अपने खूंखार सैनिकों को मिला दिया। अंत में दोनों ही पक्षों के लोगों को अकबर के सैनिकों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। 2 पक्षों को आपस में लड़ाना उसका प्रिय खेल था। हल्दी घाटी का भी वर्णन मिलता है कि जब राणा प्रताप की सेनाएं और अकबर की सेनाएं युद्ध के लिए तत्पर थी, अकबर की सेना राणा प्रताप की सेना से 4 गुना बड़ी थी। अकबर का सेनापति आमेर का राजा मानसिंह था, यानी कि एक राजपूत के विरुद्ध दूसरे राजपूत का युद्ध था। एक समय ऐसा आया जब युद्धरत दोनों सेनाओं को पहचान पाना कठिन हो रहा था, क्योंकि दोनों तरफ के राजपूत दिखने में एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। दोनों तरफ की सेनाओं ने भगवा पगड़ियां बांध रखी थी। तब अकबर के इतिहासकार बदायूनी ने अपने सेना नायक से पूछा, सेना नायक, हम गोली किस तरफ चलाए जिससे कि केवल शत्रु ही मारा जाए? सेना नायक ने उत्तर दिया, जनाब, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप किस राजपूत पर गोलियां चला रहे हो। आप बेफिक्र होकर गोली चलाए। मौत तो होगी काफिर की और जीत तो होगी इस्लाम की। आश्वासन मिलने के बाद तो बदायूनी ने अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। कहते हैं कि अकबर हिंदुओं के प्रति सहिष्णु था। पेज 64 विंसेंट स्मिथ का कथन है कि चित्तौड़गढ़ को जीत लेने के बाद दुर्ग रक्षकों और सैनिकों से जब विरोध प्राप्त हुआ तो अकबर नाराज हो गया। नंगी तलवार लेकर किले के बुर्ज पर खड़ा हो गया और अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि जब तक वो ये तलवार म्यान में ना रख ले तब तक हिंदुओं का कत्ल रुकना नहीं चाहिए। परिणाम स्वरूप उस दिन चित्तौड़ दुर्ग में 30,000 असहाय और निहत्थे हिंदू नागरिकों का नरसंहार हुआ। सन 1558 चित्तौड़ का दूसरा जौहर हुआ। 10,000 हिंदू वीरांगनाओं ने अकबर के गुंडों से अपने शील की रक्षा के लिए स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद राजपूतों के आराध्य देव एक लिंगी देव की मूर्ति तोड़कर मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए आसन बनवाया। तो इससे भी साबित हो जाता है कि अकबर हिंदुओं के प्रति कितना सहिष्णु था। अकबर की तो नीतियां ही दोगली थी। संधि वार्ता के बहाने विरोधी को बंदी बना लेना और पीछे से
उसी विरोधी के नाश के लिए तैयारी भी करता रहता था। जब असीरगढ़ के किले पर अकबर ने घेराव डाला, विंसेंट स्मिथ स्वयं लिखता है कि जीत की कोई आशा नहीं रही, तब अकबर ने धूर्तता का सहारा लिया। असीरगढ़ के राजा मिरान बहादुर को परस्पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया। आने वाले को सुरक्षित वापस जाने की कसम भी खाई, लेकिन जब मिरान बहादुर मिलने आए तो उनको बंदी बनाकर दुर्ग समर्पण की शर्त रखी। मिरान बहादुर का बहादुर किलेदार समर्पण करने से राजी नहीं हुआ। आपने अब तक अकबर की झूठी विजय भी देख ली और अकबर की झूठी संध्या भी देख ली। पराजित राजाओं की महिलाओं को अकबर के हरम में देने के लिए बाध्य किया जाता था। बुंदेलखंड की रानी दुर्गावती पर भी अकबर की कामुक नजर थी। रानी दुर्गावती ने अकबर को सबक सिखाकर ही दम लिया। रानी दुर्गावती की कहानी भी इस चैनल पर बताई जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर ले। अकबर बिना किसी उकसावे के ही महाराणा प्रताप पर कई बार आक्रमण कर चुका था, लेकिन कभी महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाया। प्रताप मारवाड़ की भूमि का संतान था, जो विदेशी आक्रमणकारी से अपनी भूमि का बचाव कर रहा था। एक के बाद एक राज्य पर आक्रमण करना, हिंदुओं का नरसंहार करना अकबर का प्रिय खेल था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो संघर्ष को समझ जाएगा, हर वो मानव महाराणा की प्रशंसा करेगा और अकबर की निंदा किए बिना नहीं रह सकेगा। इतनी क्रूरताओं के बावजूद अकबर को देवतुल्य माना जाता है। इसका क्या कारण है? अकबर का देवतुल्य गुण सिर्फ इस बात से सिद्ध होता है कि उसने दीन ए इलाही नामक एक मजहब की स्थापना की थी। लेकिन इसके पीछे का सच ही अलग है। अकबर चाहता था कि वो इस्लामी जगत का खलीफा बन जाए। इसके लिए अकबर ने मक्का में लाखों सोने की मोहरें भेजी थी और कई प्रभावशाली इस्लामी लोगों को प्रतिवर्ष तोहफे भेजा करता था। लेकिन जब अकबर ने देखा कि उसको खलीफा बनाए जाने का कोई चांस नहीं है, उल्टे अकबर जैसों को दूसरे दर्जे का मुस्लिम कहकर धुतकार दिया गया, तो उसने स्वयं एक नया मजहब शुरू किया ताकि वो स्वयं को पैगंबर कहलवा सके। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ऐसा स्मिथ की पुस्तक के पेज नंबर 189 पर सेंट जेवियर्स के हवाले से लिखा गया है। अकबर स्वयं को पैगंबर की भांति प्रस्तुत करता था। अपने पैरों को धोकर उसका पानी पिलाने की जिद करता था, और ये जिद सिर्फ हिंदुओं पर लागू होती थी। और हमें इतिहास में क्या पढ़ाया गया है कि अकबर हिंदुओं के प्रति टॉलरेंट था। अकबर के दरवाजे पर सदैव दीनहीन लोगों का तांता लगा रहता था, जिसे अकबर के धूर्त दरबारी विदेशियों, पुर्तगालियों और पादरियों को यह समझाते थे कि अकबर एक महान दयालु शासक है, इसलिए उनकी जनता अकबर से कुछ न कुछ मांगने के लिए, कुछ न कुछ प्राप्त करने की आशा से दरबार के द्वार पर इंतजार करती थी। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। अकबर के राज्य में हर समय काफिरों के दमन की प्रक्रिया चलती रहती थी। काफिर यानी हिंदू, दीनहीन हो जाने वाली और अकबर के गुंडों की यातनाओं से त्रस्त हिंदू महिलाएं अपने बच्चों को अकबर के पैरों में लिटाकर दया की भीख मांगने आती थी, ताकि अकबर के सैनिकों की प्रताड़ना से उन्हें छुटकारा मिल सके। ऐसी थी अकबर द ग्रेट की दयालुता। अकबर की महानता का एक और झूठ हमें बार बार पढ़ाया जाता है कि गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर अकबर ने माफ कर दिया था। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद एक जैन मुनि हीर विजय सूरी द्वारा अकबर से मिलने और उनसे हिंदुओं पर लगाए जाने वाले जजिया कर से मुक्ति की विनती करने का उल्लेख मिलता है। और भी कई लोगों द्वारा बार बार जजिया कर मुक्त करने के लिए प्रार्थना करने का उल्लेख मिलता है। मतलब साफ है कि अकबर ने जजिया कर कभी पूरी तरह से खत्म किया ही नहीं। जिस तरह से आज के नेता आपका वोट पाने के लिए कोई भी उल जलूल वादे कर देते हैं, उसी तरह से अकबर भी लोगों से झूठे वादे कर दिया करता था, लेकिन जजिया पूरी क्रूरता से वसूली करता रहता था। इस्लामी इतिहास का ये एक जाना माना वर्णन है कि हर पुत्र ने गद्दी पाने के लिए अपने पिता की हत्या करवाई है। उसी तरह शहजादा सलीम ने सन 1602 में विद्रोह कर दिया। अगर सलीम का विद्रोह सफल हो जाता तो अकबर की मौत निश्चित थी।
ऐसा स्मिथ की पुस्तक के पेज नंबर 220 में साफ लिखा है। क्योंकि इससे पहले सन 1591 में अकबर को जहर खिलाए जाने का प्रयास हुआ था। अकबर को शक था शहजादा सलीम पर। अकबर के समक्ष रोज एक न एक विद्रोह अपना सर उठाता ही रहता था। कई हिंदू सरदार विद्रोह करते ही रहते थे। यहां तक कि अकबर के हर करीबी ने अकबर के साथ विद्रोह किया। अकबर के नवरत्न, ये भी एक ऐसा झूठ है जो सदैव प्रचार में रहता है। अकबर के दरबारों में 9 विशिष्ट व्यक्ति थे, ऐसा इतिहासकार बताते हैं, लेकिन स्वयं अकबर इन नवरत्नों को मूर्खों की टोली कहकर बुलाता था और कहता था कि अल्लाह के फजल से अच्छा है कि मुझे कोई योग्य मंत्री नहीं मिला, वरना लोग मेरे द्वारा किए गए उपायों को, मेरे द्वारा किए गए कार्यों को मंत्रियों का सुझाव ही समझते। अति प्रचारित टोडरमल, बीरबल, तानसेन का ठीक से चर्चा भी नहीं मिलता है अकबरनामा में। पता नहीं ये अकबर और बीरबल की कहानियां कहां से पैदा हो गई। टोडरमल जो अकबर के सामने बिक चुका था, उसके द्वारा स्थापित मूर्तियों तक को अकबर ने किले से बाहर फिकवा दिया था। अपने अंतिम समय में अकबर के व्यवहार से विक्षुब्ध टोडरमल राजपद को त्याग कर बनारस चले गए। पता नहीं ये बात कहां तक सत्य है कि अकबर ने जोधाबाई को अपने महलों के अंदर मंदिर स्थापना की अनुमति दे दी थी। लगता है कि ये भी निपट झूठ ही है। अकबर ने भव्य बनारस और प्रयाग नगर का संपूर्ण नाश कर दिया था। अकबर के विधिहीन और दमनकारी शासन ने कई अकाल प्रस्तुत किए। कुछ अकाल तो 3-3, 4-4 वर्षों तक चलते रहे। कृषि लायक भूमि भी उजाड़ मरुस्थल बन चुकी थी। पृथ्वी को जोतने वाले लोग ही नहीं बचे थे। इन अकाल के कारण लाखों लोग प्रदेश छोड़कर उपजाऊ भूमि की तलाश में सर्वत्र फैल गए। एक और बात जो बार बार रटाई जाती है कि अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से शादियां की ताकि सांप्रदायिक एकता और सौहार्द कायम किया जा सके। अगर ऐसा ही अकबर चाहता तो अकबर ने अपनी किसी भी पुत्री की शादी किसी हिंदू राजा से क्यों नहीं करवाई। इन लंपट मुसलमानों के हाथों में देने से अच्छा स्वयं जीवित ही अग्नि में झोंकने वाली वीर राजपूत कभी अपनी कन्याएं अकबर को या उसके संबंधियों को खुशी खुशी भेंट कर देते होंगे। इस पर भी संदेह है, क्योंकि जयपुर राजघराने का उदाहरण हमारे सामने है, जिनको अपनी अनेक कन्याएं मुगलों को सौंप देनी पड़ी। इसका वर्णन डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की पुस्तक अकबर महान के पेज 61 से 63 में उपलब्ध है। आज का जयपुर, तब का आम्बेर राज्य के तत्कालीन राजा भारमल के तीनों पुत्रों को अकबर के सेनापति शरफुद्दीन ने बंधक बना लिया। उन राजकुमारों के नाम थे जगन्नाथ, राज सिंह और खंगर। इनकी क्रूर हत्या कर देने की धमकी दी गई। तब अकबर ने इन तीनों भाइयों की मुक्ति के बदले में राजा भारमल की पुत्री को सौंपे जाने की शर्त रखी थी। इस अपमानजनक कथा को आपसी सौहार्द के लिए किए गए विवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार की सफलता के बाद अकबर ने ऐसी ही हरकत और भी हिंदू राजाओं के साथ की थी। ये है अकबर के हिंदू घरानों की राजकुमारियों के साथ विवाह का सच। अकबर अपने विरोधियों से नाराज चलता ही रहता था। अकबर जिससे भी नाराज होता, जो भी अकबर का विरोध करता, उनको वो जहर देकर मार देता था। और इस काम के लिए एक वेतनभोगी आदमी को पाल रखा था अकबर ने, जिसका सिर्फ एक कार्य था, अकबर की निशानदेही पर किसी को भी जहर खिला देना। अपने विरोधियों से बदला लेने का यह अकबर का स्टाइल था। अकबर द्वारा जहर खिलाकर मारे गए लोगों की एक लंबी लिस्ट स्मिथ ने 249 पेज पर लगा दी है। अकबर की मृत्यु भी उसी कर्मचारी के हाथों जहर की गोलियां खाकर हुई थी। ये वो जहर था जो राजा मानसिंह के लिए रखा हुआ था। गलती से वही जहर अकबर ने खा लिया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को मारने में असफल रहे राजा मानसिंह से अकबर नाराज चल रहे थे। अकबर ने राजा मानसिंह से 3 वर्षों तक बात नहीं की। मानसिंह को मारने का यह षड्यंत्र था, जिसमें उल्टे अकबर ही फंस गया, और इस तरह अकबर का अंत हुआ 25 अक्टूबर सन 1605। दयालु अकबर जब मरा तो सिर्फ आगरा दुर्ग में 2 करोड़ स्टर्लिंग की नकद राशि छोड़ गया था। ऐसी धनराशि दूसरे दुर्गों में भी रही होगी। अगर अकबर को भारतीय जनता से थोड़ा भी प्यार होता तो इस धन का उपयोग अकाल के समय प्रजा की सहायता के लिए किया जा सकता था।
लेकिन अकबर ने इस धन को अपने खजाने में चढ़ने दिया। निश्चय ही अकबर एक क्रूर शासक था, एक निर्दयी हत्यारा था। इतिहासकारों को चाहिए कि वो इतिहास को जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करे, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लिपापोती के। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आज के कथानक का अंत करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। मुगल जहांगीर के कारनामों का इतिहास जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।